हेलो दोस्तों, माय नेम इज शिबांदो एंड यू वॉच WWE हिंदी हाईलाइट। ओके दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्मैकडाउन में जो हुई बातें और जो मैच उसके बारे में बातें करेंगे। स्मैकडाउन का इस हफ्ते का एपिसोड काफ़ी धमाकेदार रहा। WWE के द्वारा कुछ धमाकेदार सेगमेंट और बेहतरीन मैच को शो के दौरान देखा गया। स्मैकडाउन अपने काम से फैंस को अपना मुरीद बना रहा है। आइए आपको बताते हैं कि इस हफ्ते शो में क्या हुआ। बेहद धमाल था और शो में कुछ इस तरह का एक्शन भी हुए। स्मैकडाउन के ओपनिंग में सेगमेंट में जिमी ऊसो की एंट्री करके सबको चौंका दिया, क्योंकि यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस भी इसकी एंट्री से उम्मीद नहीं रख रहे थे। रोमन रेंस के द्वारा पिछले हफ्ते किए अटैक पर जिमी काफी नाराज दिखाई दिए थे और उन्होंने ये धमकी दे दी कि वो आज कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसका पछतावा उन्हें नहीं होगा। रोमन रेंस को इस तरह के विस्फोटक शब्दों की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तुरंत ही जेउसो को इस बात को संभालने के लिए कहा। जिमी ने रोमन रेंस पर यह आरोप लगाया कि वो भाइयों के बीच में दरार और उनके भाई को उनसे दूर कर रहे हैं, जो वो किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। ये देखना होगा कि आज के शो में जिमी क्या करते हैं। फिर नेक्स्ट टैग टीम मैच आती है। केविन ओवेंस और बिगी बना उसके साथ होते हैं अपोलो क्रूज और सेमी जेड। मैच के दौरान केविन ने अपोलो को आगे बढ़ने का कोई मौका ही नहीं दिया, लेकिन अपोलो ने एक भड़काऊ फायदा उठाते हुए केविन पर अटैक कर दिया। मैच में बिगी की एंट्री से मैच का रोमांच बढ़ गया है और अपोलो ने अपने ही टैग टीम पार्टनर सेमी को रिंग में आने का मौका दे दिया है। सेमी और अपोलो अटैक कर रहे थे, जबकि बिगी कोई खास अटैक नहीं कर पा रहा है। इस बीच बिग ई ने केविन ओवेंस को टैग कर दिया और उन्होंने सेमी जेन को पिन करके जीत दर्ज कर ली है। अपोलो ने अगले हफ्ते केविन ओवेंस पर बिग ई को अपने और उनके टैग टीम पार्टनर अजीज के साथ एक मैच के लिए चुनौती भी दे दी है, लेकिन इस मैच का नतीजा आता है केविन ओवेंस और बिग ई को ये मैच जीत मिलती है। नेक्स्ट मैच आती है लिव मॉर्गन बनाम कार्मेला। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था इन दोनों की मैच। WWE पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या चाह रही है, फिर इनकी मैच एक बार फिर आ जा रही है। लिव मॉर्गन और कार्मेला के बीच में ये मैच पिछले हफ्ते कुछ मैच का रीमैच था। लिव इस मैच में कार्मेला पर हावी नजर आ रही है। लिव पर कब कार्मेला का अटैक कर दिया है और माइकल कोल इसे एक अच्छा प्रदर्शन बता रहे थे, जबकि उनके साथी को ऐसा नहीं लगता है। इस बातचीत के बीच में रिंग में से लिव मॉर्गन बाहर हो गई है। लिव ने रिंग में दोबारा वापसी कर ली है और उन्होंने बिना कोई वक्त गवाए स्मैकडाउन मैच चैंपियन पर अटैक कर दिया है। मैच में कार्मेला अच्छी स्थिति में नहीं दिखाई दे रही थी। बेहद कम समय के लिए इस मैच में कार्मेला को हार मिली और ये लिव मॉर्गन की एक अच्छी खुशखबरी है। इसमें नतीजा लिव मॉर्गन की जीत होती है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। फिर बैक स्टेज पर रोमन रेंस इस बात को लेकर नाराज है कि जिमी उसे बुला अपने भाई को ऐसी बुरी स्थिति में क्यों डाल रहे हैं। ये एक हैरानी करने वाला बयान है, क्योंकि इसका इशारा यह है कि उसो की अब मुश्किलें बढ़ सकती है। एक तरफ भाई और दूसरी तरफ ट्राइबल चीफ के बीच चल रही इस लड़ाई में जो उसो एकदम अकेले नजर आ रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेली और सेथ रोलिंग्स का सेगमेंट हमको देखने को मिलता है। सेथ रोलिंग्स और बेली बियांका और सीजेरो का मजाक बनाते हैं। इस बीच उन्होंने ये खबर नहीं होती है कि इस बीच बातचीत के बीच में ही रोका जाने वाला है। सेथ कहते हैं कि बियांका को बेली के काम की सराहना करनी चाहिए और बेली को भी लगता है कि सेथ रोलिंग्स को बेहतरीन रेसलर मिलना चाहिए थे। एक दूसरे की तारीफ अच्छी तरह से कर रहे हैं। सेथ रोलिंग्स बता रहा है कि भाई बेली तो बहुत अच्छी फाइटर है, इसके मुकाबले में बेली को भी बेली को भी पता नहीं है। वैसे सेम बेली भी सेथ रोलिंग्स के बारे में भी ऐसा ही बोल रही है। तो एक दूसरे की दोनों काफी अच्छी तारीफ के मूड में दोनों लग रहे हैं। इतने में ही सीजरो पीछे से रिंग में दरवाजे से जो हेलो डिग डिंग का दरवाजा है उससे आके रिंग में आकर सेथ पर अटैक कर दिया है। इससे पहले कि बेली इस बिन बुलाए गेस्ट के अटैक से समझ पाती बियांका का म्यूजिक हिट हो जाता है और वो रिंग में आकर बेली के सामने खड़ी हो जाती है। फिर नेक्स्ट स्टोरी आती है बैक स्टेज में। रेमिस्टेरियो स्टूडियो इस बात को लेकर नाराज है कि रोमन रेंस उनके बेटे डोमिनिक पर पिछले हफ्ते जो अटैक किया है उसकी वजह से उसकी काफी परेशानी आ रही है, क्योंकि ये एक संकेत है कि हमले
संकेत है कि रोमन जल्द ही देखने को मिल सकते हैं बनाओ रेम स्टूडियो के कुछ ही नया करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद स्टोरी है चैट गैबल बनाओ मोर्टेज फॉर जस्ट स्ट्रीट फाइट के जो 2 मेंबर है उसमें से एक जो मोर्टेज फोर्ड है उसकी फाइट होती है चैट गैबल के साथ। मैच के दौरान दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। ये बात देखने वाली है कि चैट को उनके पावर के मुताबिक ये मैच मिली है और उसमें वो अपने हुनर को दिखाना पड़ा ही है। चैट ने अपने काम को सबको प्रभावित किया और लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ अलग होने वाला है। जी हाँ, ओटिस रिंग में आ गए। इतने में ही ओटिस रिंग के अंदर आ जाते हैं, जबकि बैक स्टेज बातचीत में इन दोनों रेसलर के बीच उनके टैग टीम पार्टनर के दखल पर रोक लगी थी। नतीजा ये आता है कि मोर्टेज फोर्ड ने चैट गैबल को डिस्क्वालीफाइड के लिए हरा दिया है और मैच वहां वही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट स्टोरी आती है शिस्के नाकामुरा बनाम किंग कॉर्बिन। शिस्के नाकामुरा बनाम किंग कॉर्बिन लगातार कई हफ्तों से दोनों की फाइट हो रही है। इनके बीच एक अच्छा मैच हो सकता है, लेकिन कंपनी एक ही मैच को बार बार करवा रही है जो इन दोनों के हुनर के लिए सही नहीं है। वैसे इस मैच में दोनों अपने हुनर को अच्छे से प्रदर्शित कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। इसी बीच नाकामुरा कॉर्बिन पर भारी नजर आ रहे थे। रिंग में अच्छे एक्शन के बीच नाकामुरा ने जीत दर्ज कर ली है। बैक स्टेज पर एडम पियर्स और सोनिया डेविल इस बात पर एक मत हो गए हैं कि ये दोनों अगले हफ्ते ही एक मैच लड़ेंगे और वो लड़ाई इस क्राउन के लिए होगी जो नाकामुरा ने इस समय अपने नाम कर रखा है। ये ताज की लड़ाई है भाई। अभी फाइनल हो गया कि भाई ताज किसको मिलना चाहिए। काफी हफ्ते से हम देख रहे हैं कि भाई इनके बीच हर हफ्ते इसके बीच फाइट आती है और अभी फैंस भी सोच रहे हैं कि भाई ये क्या है। तो अभी मैनेजर ने दोनों ने डिसाइड कर लिया कि भाई अभी एक ही मैच होगी और जो विजेता होगा वो किंग कहलाएगा और नतीजा इस मैच का नतीजा आता है शिंसुके नाकामुरा को जीत मिलती है। फिर बैक स्टेज पर जिमी और रोमन का आमना सामना होता है और रोमन रेंस ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो गया कि जिसकी वजह से वो अपने परिवार और अपने भाई के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये रोमन के काम का कमाल ये कि बातचीत से ही सब कुछ हल हो जाता है। फिर रोमन रेंस और रेम स्टूडियो का सेगमेंट देखने को मिलता है। रोमन रेंस ने अभी रिंग में एंट्री नहीं की, जबकि रेम स्टूडियो रिंग में आकर रेमन्स को आवाज लगाता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें एक बेहद विस्फोटक मैन सेगमेंट को देखने को मिलने वाला है। यूनिवर्सल चैंपियन अपने स्पेशल काउंटिंग के साथ रिंग में आते हैं, जिसका अर्थ है कि ये एक सिंगल बातचीत के लिए आ रहे हैं। रोमन रेंस पर ये रेम स्टूडियो उनके बेटे के अटैक कर दिया। रोमन रेंस ने खुद को बचाते हुए डोमिनिक पर अटैक कर दिया। इसी तरह के सेगमेंट की उम्मीद ही नहीं थी। इस सेगमेंट ने जिस तरह से रोमन रेंस ने सुपर पंच हिट किया और उन पर कैटोस्ट्रिक से अटैक हुआ, इससे हमको लगता है कि हेल इन सेल में धमाकेदार एक्शन होने वाला ही है। रेम स्टूडियो या तो फिर उसका सन या फिर रोमन रेंस साथ सबको मिला के एक अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिलती है। इसी तरह स्मैकडाउन का इस एपिसोड का एंड होता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। हमारे फ्यूचर में अगर आपको ऐसे वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम के थ्रू आपको हमारे फ्यूचर में वीडियो मिलता रहे। तब तक एंड यू सी गाइज माय नेक्स्ट वीडियो।